स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द हिंदू के आर्टिकल के ऊपर। और आप लोगों ने सुना होगा कॉप 28 में लगातार ग्लोबल स्टॉक टेक के ऊपर बात की जा रही है, तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग बात करें सिविल सर्विस परीक्षा के लिए, तो हम इसको जीएस पेपर 3 से जोड़कर इन्वायरमेंटल सेक्शन से जोड़कर हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलो हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो टॉपिक ये है कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक है उसमें जो ड्राफ्ट है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को समझेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उन सब इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। क्योंकि जब आप जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हो तो आप लोग को सिर्फ एक टॉपिक ना पता होते हुए उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वे पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एक ग्लोबल स्टॉक टेक है वो क्या है। ठीक है, तो ये एक, अगर हम लोग बात करें तो एक विशेष दस्तावेज है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये अब का नहीं है। ठीक है, 2015 के बाद से जलवायु परिवर्तन पर एक ये बहुत ही विशेष दस्तावेज है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये कार्य क्या करता है, तो आपको पता होगा पेरिस समझौता हुआ था, है ना। अब ये पेरिस समझौता क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, तो ये मुख्य तौर पर अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर लगातार काम करती है। तो भारत ने क्या किया था, पेरिस समझौते में एग्रीमेंट किया था। ठीक है, और उसकी समीक्षा के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कुछ निर्णय लिए गए थे, जैसे कि तापमान वृद्धि जो कि 2 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको कुछ समय बाद क्या कर दिया गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। उससे अधिक जाने से रोकने के लिए, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पहले था, उसके बाद 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर न जाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो GHG है, मतलब ग्रीन हाउस गैस, उससे जितने भी इमिशंस हो रहे हैं, आप लोग को पता होगा लगातार जो भी चीज़ें आज होती है उनमें बहुत सारी इमिशंस होती है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं। अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे विभिन्न प्रकार की जितनी भी गैसेस उससे इमिट होती है, उनके कारण क्या होता है, उनको कम करने के लिए भी स्टॉक जो ग्लोबल स्टॉक टेक है इसमें कहा गया था। ठीक है, अब देखो ये ग्लोबल स्टॉक टेक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये एक ड्राफ्ट है ना, एक क्या है, विशेष तौर पे एक दस्तावेज है। तो ये दस्तावेज में क्या लिखा गया है कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, उसके जितने भी सभी स्रोतों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। आपको पता है कि जितने भी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि फॉसिल फ्यूल्स के कारण इतनी चीज़ें बढ़ गई है, लगातार उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसको ख़त्म करने की चीज़ें ये ड्राफ्ट कहता है। कौन सा ड्राफ्ट, ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट ये कहता है। उसके बाद एक और चीज़ की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है 2030 तक वे 11,000 गीगावाट तक करना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 2023 की तुलना में तो ये लगभग 3 गुना ज़्यादा होंगी 2030 के आते आते, मतलब 11,000 गीगावाट, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जब ये इसके पहले, मतलब इसके पहले भी ये पूर्व में एक प्रतिबद्धता पर एक हस्ताक्षर आया था, उसमें क्या किया था, भारत ने किसी भी तरीके से हस्ताक्षर नहीं किया था पहले। लेकिन अब जब जब एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें पेरिस एग्रीमेंट के तहत, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भारत ने इसके पहले जब ये हुआ था तो इसमें क्या किया था, हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के जितने भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आपकी जो सस्टेनेबल एनर्जी है या फिर हम लोग जो भी जीवन हम लोग जी रहे हैं, आपको पता होगा कि उसमें हम लोग नहीं बोलकर भी ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसके कारण, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज़ है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियल है, और उससे जितनी भी जो ग्रीन हाउस की जो गैसेस है, वे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, वे लगातार निकल रही है। तो उन सब चीज़ों को भी उसमें भी परिवर्तन लाने के लिए, है ना, उसमें कम करने का भी इसमें जिक्र किया गया है ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट में। अब इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि लगातार जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि मुख्य तौर पर अगर हम लोग बात करें कोयले के ऊपर, तो अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आपको पता होगा भारत, चीन, रूस, अमेरिका जैसे जितने भी देश हैं, ये आज भी कोयले का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट में इसको एक समस्या माना गया है। लेकिन आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इसका उपयोग कर रही है, तो इसके ऊपर उतना ध्यान
कंट्रीज़ भी चाहती है कि ना आए, क्योंकि अगर इसके ऊपर ध्यान जाता है तो जो मुख्य तौर पर अभी कोयले का उपयोग है, मतलब जितने भी ईंधन का उपयोग कर रहे हैं उसमें लगातार रुकावट की मांग की जाएगी। तो ऐसे में इसके ऊपर बात तो की जाती है, पहले भी कई बातें हुई गई हैं, लेकिन निष्कर्ष अगर देखें तो निष्कर्ष लगातार इसका नहीं निकलता है। ठीक है, आपको बताऊंगा। और क्योंकि जो कोयला है उसका देश, सिर्फ भारत उसका देश उपयोग नहीं करता है, लगातार रूस, चीन, अमेरिका सभी लोग इसका मुख्य तौर पर ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आने वाले जो अभी जो COP 28 हो रहा है इसमें भी लगातार इसके ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दस्तावेज पर सभी की सहमति प्राप्त करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई देश एग्री करता है इस चीज़ से और कोई देश इससे एग्री नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन सब ऐसी बहुत सारी मुख्य तौर पर अगर जो समस्याएं हैं वे समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी इस पर्टिकुलर जितना भी ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट है इसमें जितना भी एक पर्टिकुलर रोड मैप होना चाहिए उसका भी यहाँ पर कोई किसी भी तरीके से उल्लेख नहीं किया गया है। तो एक बार हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि इन सब चीज़ों में हम लोगों ने क्या समझा। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ये ग्लोबल स्टॉकटेक होता क्या है। तो आपको इतना समझना है कि एक विशेष दस्तावेज है जो कि 2015 के बाद से जलवायु परिवर्तन पर ये लाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 2015 में क्या किया था, पेरिस समझौता किया था। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा कि पेरिस समझौता क्या होता है। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है वे लगातार कह रहा है कि जो GHG है, मतलब ग्रीन हाउस गैस है, उसके ऊपर लगातार प्रतिबंधित करना चाहिए, उसकी जो कमी है उसमें करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि ये ड्राफ्ट क्या क्या बोलता है, क्या क्या इन लोग के निर्णय है, क्या 2030 तक कितना होना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर। अब इसमें बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि कोयले का उपयोग लगातार हर देश कर रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, तो उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, ये ड्राफ्ट ऐसा कहता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग फिर मिलेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी आप हम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।